जय श्री राम दोस्तों। मेरे स्पिरिचुअल दादी चैनल में आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। बाल कांड में मैं उस प्रसंग में पहुंची थी कि हिमांचल जी नारद जी से पूछ रहे हैं कि मेरी पुत्री पार्वती क्या करे कि शंकर भगवान उनको प्राप्त हों, उनको वर के रूप में मिले। तो नारद जी उनको बताते हैं कि ज्यों तप करे कुमारी तुम्हारी, भावहि मेट सकहि त्रिपुरारी। यदि तुम्हारी कन्या कठोर तप करे तो शंकर भगवान उनको अवश्य मिलेंगे। इनके भाग्य को कोई बदल नहीं सकता है। यह कह करके नारद जी भगवान का स्मरण करते हैं और पार्वती जी को आशीर्वाद देते हैं और हिमांचल जी से कहते हैं कि आप संदेह का त्याग कर दीजिए। अब ये तप करेंगी तो इनका कल्याण ही होगा। यह कह करके नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए हैं। और ऐसा वचन, मुनि का वचन सुन करके मैना जो है वो कुछ समझ नहीं पाती हैं। तो फिर अपने पति हिमांचल जी से पूछती हैं कि हे नाथ मुनि, क्या कहे, मुझे समझ में नहीं आया, आप मुझे विस्तार से बताइए। अगर अनुकूल वर घर नहीं होगा और उत्तम कुल नहीं होगा तो मैं अपनी पुत्री पार्वती का विवाह मैं नहीं करूँगी। उससे अच्छा है कि मेरी पुत्री जो है पार्वती वो जीवन भर कुंवारी रह जाएं। वह मुझको प्राणों से भी प्यारी हैं। तो माँ को इतना दुखी देख करके पार्वती जी माँ के पास आती हैं और कहती है कि माँ, मैंने एक सपना देखा है जिसमें एक ब्राह्मण आए हैं और वह ब्राह्मण कहते हैं कि जो नारद जी बताए हैं वो आप तप करिए, आपका कल्याण होगा। तो मैं अब तप करूँगी। तो पार्वती जी तप करने जाती हैं। वह तप ऐसा करती हैं, इतना कठिन तप करती हैं कि अस तप काहु न कीन्हि भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरहु ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। वो इन्होंने इतना कठिन तपस्या किया है नारद जी के कहने से कि नारद जी कहें कि इतना कठिन तपस्या करेंगी तो उनको शंकर भगवान अवश्य मिलेंगे। तो उनको कठोर तप में इतना ज़्यादा मन लग गया कि वो अपने शरीर की सारी शुद्ध बुद्ध भुला दी, बिसर गया, शुद्ध बुद्ध बिसर गया। उन्होंने 1000 वर्ष तक मूल और फल खा करके बिताया। फिर 100 वर्ष उन्होंने साग खा करके बिताया। फिर कुछ दिन वो केवल वायु और जल भी ग्रहण की, उसी पे रही। और 3000 वर्ष उन्होंने बेलपत्र खा करके बिताए। और फिर उसके बाद उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। सब कुछ त्यागने के बाद आकाश से आकाशवाणी हुई कि हे पार्वती, आपका इतना कठिन तप देख करके, इतना कठिन तप कोई नहीं किया था जितना आपने किया है। कोई भी मुनि ज्ञानी बहुत हुए हैं लेकिन कोई इतना कठोर तप नहीं किया। तो आपका कठोर तप देख करके आपका जाइए, आपकी मनोकामना पूर्ण हुई। जब आपके पिताजी हिमांचल लेने आएंगे और रास्ते में आपको सप्तऋषि मिलेंगे तभी आप समझिएगा कि आकाशवाणी का जो था वरदान वह सही हुआ। माँ को आशीर्वाद इतना मिला है। अब याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से कहते हैं कि मैंने पार्वती का इतना सुंदर चरित्र सुनाया है, अब आगे आप शिव जी का सुहावना चरित्र सुनिए। शिव जी, सती जी जब अपने शरीर का त्याग कर दी हैं तो शिव जी के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है और वह कैलाश छोड़ करके अब वो भ्रमण करने लगे हैं। वो जहाँ तहाँ अपना इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं और राम कथा सुना रहे हैं सबको, रघुनाथ जी का चरित्र सुना रहे हैं। जितने ऋषि मुनि उनको रास्ते में मिलते हैं उनका सबसे रामचंद्र जी का गुणों का गुणगान करते हैं। तो ऐसे निष्काम हैं हमारे भोलेनाथ, लेकिन फिर भी वो अपने भक्त के वियोग के दुख में दुखी हैं, यानी सती के वियोग से वो दुखी हैं। इस प्रकार समय बीतता जा रहा है। बहुत दिन बीत गया, बहुत वर्ष बीत गए। तो फिर श्री रामचंद्र जी एक दिन उनको मिले
और श्री रामचंद्र जी ने उनको बहुत ही विस्तार से समझाया कि पार्वती जी का जन्म कैसे हुआ और पार्वती जी का अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन उनको सुनाया है। तो रामचंद्र जी ने शिव जी से कहा कि क्या मैं आपको एक वरदान मांगूंगा, आप देंगे? तो शिव जी कहते हैं कि अरे प्रभु बताइए, क्या है आपको मैं क्या दे सकता हूँ, बताइए। तो कहते हैं कि जाई विवाह बहु शैल जही, यह मोहि मांगे देव। आप जा करके पार्वती जी से विवाह कर लीजिए, मुझे यही वरदान, यही मुझे आप दीजिए अपना वचन। शंकर भगवान राम जी से कहते हैं कि मैं क्या दे सकता हूँ, मांगिए। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि जाय विवाह बहु शैल जही, यह मोई मांगे देव। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जा करके माता पार्वती से विवाह कर लीजिए। शंकर जी पहले मना करते हैं, कहते हैं कि प्रभु यह उचित नहीं होगा। क्योंकि गृहस्थ से ऊपर उठ करके मैं विरक्त में हुआ हूँ, और फिर मैं विरक्त से फिर मैं गृहस्थ धर्म आप अपनाने को कह रहे हैं। लेकिन माता पिता गुरु और स्वामी के बात को टालना नहीं चाहिए, तो आपकी आज्ञा मेरे शिरोधार्य। यह कह करके कहते हैं कि मैंने आपको वचन दिया। तो शिव जी की भक्ति ज्ञान धर्म से वचन युक्त वचन सुन करके प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए हैं और उन्होंने कहे हैं कि हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हुई, अब हमने जो कहा है उसको आप हृदय में रखिएगा। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए और शिव जी अब अपने सप्तऋषि को बुलाए हैं और सप्तऋषि से कहे हैं कि आप जाइए हिमांचल के घर जाइए, हिमांचल से कहिए कि अपनी पुत्री पार्वती जी को घर ले आएं और उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए। प्रेम की परीक्षा ले करके कैसे लीजिए वो उनको बताए हैं। तो सब सप्तऋषि जो हैं उनको प्रणाम करके और गए हैं पार्वती जी के पास और पार्वती जी से कहे हैं कि आपने जिस वर को चुना है, क्या वह आपके योग्य वर हैं शिव जी? उनकी परीक्षा लेना चाहे हैं, तो उनको बोल रहे हैं इस तरह से। तो क्या नारद जी की बातों में आप भी आ गई माँ? क्या नारद ने किसी का घर कभी आज तक बसाया है? उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौट करके घर का मुंह नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद जी ने ही चौपट किया था। फिर यही हाल हिरण्यकश्यपु का हुआ। तो उनकी बात मान करके आप कह रही हैं शंकर भगवान से विवाह करने के लिए। तो शंकर भगवान तो खुद ही भिखारी हैं, वो खुद ही भीख मांग करके खाते हैं, तो आपका पेट कैसे भरेंगे? आप उनसे शादी कैसे करेंगी? तो पार्वती जी उनसे कहती हैं तो इसका उपाय क्या है? तो सप्तऋषि लोग कहते हैं कि मैंने आपके लिए एक अच्छा वर देखा है, कहिए तो मैं बात हम लोग आगे बढ़ाएं उनसे। तो कहते हैं कि कौन है? तो वह लक्ष्मी के पति हैं, वैकुंठ के वासी हैं, तो उनसे कहिए कि मैं विवाह आपकी बात आगे करूं। तो पार्वती जी कहती हैं कि यह शरीर मेरा पर्वत से उत्पन्न हुआ है, तो यह हठ नहीं छोड़ेगा और मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी। वो मेरे गुरु जी हैं, गुरु जी के वचनों को मैं नहीं छोड़ूंगी, उसमें मुझे विश्वास है। अब चाहे मेरा घर बसे चाहे बिगड़े, मैं विवाह शिव जी से ही करूंगी। यह सुन करके सप्तऋषि लोग उनकी जय जयकार करते हुए उनको प्रणाम करते हैं और आगे आते हैं और जा करके हिमांचल जी को पार्वती जी को ले आने के लिए पार्वती जी के पास भेजते हैं कि उनको घर ले आइए। और फिर शिव जी के पास सप्तऋषि लोग जा करके प्रणाम करते हैं और पार्वती जी की पूरी कथा सुनाते हैं। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी एकदम आनंद मग्न हो गए हैं और बहुत प्रसन्न हुए हैं और प्रसन्न हो करके अपने मन को स्थिर करके वह फिर रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे हैं और फिर वह समाधि में चले गए हैं। फिर आगे की कथा मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगी। यह वीडियो बालकांड आप लोगों को कैसा लग रहा है? अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा। कुछ इसमें कमियां हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिएगा कि क्या कमियां हैं, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूंगी। और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आगे आने वाले बालकांड का वीडियो आपको मिलता रहे। जय श्री राम।